जिसको आंदोलन करने से डर रहा, जिसको गिरफ्तार होने का भय हो, जेल जाने का भय हो, उस समाज कहाँ से कुछ नहीं मिला, खत्म है, डिसमिस, कुछ नहीं। मैं उदाहरण देकर साबित कर दूंगा। दूसरी बात है कि आप लोग जो मिडिल क्लास, स्पेशली दलित मिडिल क्लास में कह रहा हूँ, मैं दलित पर ही फोकस करता हूँ, सबका गारंटी नहीं, अगर बात आप लोग को ठीक लग जाए तो स्वीकार कर लीजिएगा, नहीं ठीक लगे तो छोड़ दीजिए। 26 जनवरी 1950 के बाद जो अफर्मेटिव एक्शन हुआ उसमें SC ST को लाभ मिला, मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ। तो आप ही लोगों ने तो पैसा देकर बहुत सारे संगठन खड़ा किए, पार्टी बनाए ना। इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट जो ऐसे लोग हैं उसमें 1 रुपया खर्चा करते हैं? जो जेल जा रहा है, गिरफ्तार हो रहा है, उसका फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप नहीं ले सकते, लेंगे भी नहीं, क्योंकि आप लोग आदत पड़ गई है कि गुदगुदी वाला भाषण देंगे ना, एकदम जिसले एकदम रात में मौलाना साहब की हवेली हमारी हो गई, सारे मठ हमारे हो गए, सारे ब्राह्मण विदेश चले गए, सब कुछ हो गया और हम लोग राजपाट कर रहे हैं, पूरा पार्लियामेंट पे कब्जा हो गया है, रात में बढ़िया नींद आता है। ये झूठ मूठ का अनरियलिस्टिक भाषण देंगे तो आप जो है ना तुरंत फटाफट पैसा निकाल के ले आएंगे। अभी बोल दें कि टिकट आ रहा है, उत्तर प्रदेश भाटी साहब हमारे मित्र हैं, चलिए आपको टिकट दिलवाते हैं, तो कहीं से जुगाड़ करके 2 करोड़ ले आएगा, ले आएगा ना। तो ये दलित मिडिल क्लास, लाखों कर्मचारी है क्लास, मैं उनसे सवाल, एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। शादी ब्याह करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, नमस्ते भी करते हैं और पैसा भी देते हैं, भंते बुलाते हैं, नमस्ते भी करते हैं, पैसा भी देते हैं, और इंटेलेक्चुअल आपको फ्री का चाहिए, जो 30 साल 35 साल पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, वो आपको फ्री का चाहिए, पत्रकार फ्री का चाहिए, उसके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक कह रहा हूं, गलत है? हम लोग को तो खिलाए हैं सब, मैंने खिलाया ना, मेरे तो 28 साल नौकरी होगा, हाईली पेड सैलरी में, ना बैंक में पैसा है, ना जमीन है, ना घर है, इन्हीं सब कामों में चला गया है ना, अपना घर परिवार संभाल के, बाकी इसी सब घर में चाय खाना नाश्ता ट्रैवलिंग, यहाँ आएंगे तो आप टैक्सी फेयर भी नहीं दीजिएगा, अपने से आना पड़ेगा, हम लोग घूस उसका पैसा नहीं मिलता है। सैलरी क्लास पकड़ा जाएंगे ना, जब घर में इंजीनियर साहब दीवार में रखे रहेंगे पैसा, पकड़ा जाएंगे तो बोलेंगे मैं दलित हूँ इसलिए पकड़ लिया। ऐसे बोले किताब लिखना है, जरा 2 साल स्पॉन्सर करिए, रिसर्च करना है, बाबा साहब और शिक्षा के सवाल पे किताब बनाना है, फंड कीजिए। बाबा साहब खाली महान, पढ़ना लिखना बेकार है। ये रियलिटी है। 35 साल का सार्वजनिक जीवन, 28 साल की नौकरी, एक्टिविज्म 35 साल का करने के बाद ये मेरा कंक्लूजन है कि ये समाज अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखता है, जो कभी हम प्राप्त नहीं कर सकते उस पर खर्चा करता है, और जो फूले और अंबेडकर का असली मिशन है, शिक्षा, रोजगार और मिडिल क्लास, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। नौकरी खत्म होती जा रही है, कुछ दिन बाद बेटी का ब्याह भी नहीं होगा, सबको सरकारी अवसर चाहिए ना, अब बिजनेस करते नहीं। अभी भी शुरू हो गया, 30 साल 35 साल हो रहा है रियलिटी। तो समझिए, इतना ही बोलूंगा, तो उसके बाद अब आता हूं असली बात। तो जेल बोल दिया, मैं नहीं डरता। जेल जाने का क्या होगा, इतना जो दिन भर घूम रहे आराम से वहां बैठे किताब पढ़ेंगे, कोई काम ही नहीं। वॉलीबॉल खेलेंगे, किताब पढ़ेंगे, लिखेंगे। हमारे साथ 3 इंस्पिरेशन तो मैंने बता ही दी। मेरा कंसंट्रेशन का लेवल हाई होगा, थोड़ा एसी नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी एडजस्ट कर लेता है। पहले कौन हम लोग एसी में रहते? नहीं सर, आपको जेल न जाने दिया गया, न जाने दिया जाएगा। नहीं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये जो भारतीय संविधान और इंडियन रिपब्लिक पर इस संघियों ने जो हमला किया, उसी से हम लोग बैठे हुए, भारतीय संविधान और रिपब्लिक से। इन संघियों ने जो हमला किया है उसके खिलाफ खतरनाक तरीके से लड़ना पड़ेगा।
इसके लिए जेल जाना छोटी मोटी बात है, पहले समझिए, डराइए मत लोग। आज मैं दलित तो इसमें SC ST OBC पर नहीं बोलना चाहता था, आज मैं सोच रहा था कि ब्राह्मण विषय बोलूं। बहुत बढ़िया। हम ब्राह्मण मामलों में जानकार हैं। हाँ हाँ, तो हम आज बाबा में बोलेंगे, बाबा पाए लागू। भाटी साहब ने जो आंकड़े दिए कि खाली सफाई कर्मचारी को छोड़कर ड्राइवर भी ब्राह्मण चाहिए, हलवाई भी ब्राह्मण चाहिए, है ना, उसमें अच्छी बात है, क्या विकास हो रहा है, जिसको बाबा पाए लागू, पुरोहित नमस्ते, 12,000 का हलवाई बन रहा है। सोचिए जरा, लोग पहले इज्जत भी करते थे ना, ये हाल क्यों हुआ, उसी पे आ रहा हूं। दिल्ली में जाइए सुलभ इंटरनेशनल में, और एयरपोर्ट पे जाइए, जो वहां कॉर्पोरेट सफाई कर्मचारी है वो खाली वाल्मीकि समाज का नहीं है, उसमें यादव भी है, पटेल भी है, कुछ ब्राह्मण भी है। कैपिटलिज्म पूंजीवाद की जो मान होती है ना, छोड़ती किसी को नहीं। दिल्ली सुलभ इंटरनेशनल में जाइए, 5 रुपया के पर्ची काटते हुए ब्राह्मण आपको मिलेंगे। आइए पंडित जी, आपका भी हिंदू राष्ट्र में स्वागत, आइए प्लीज प्लीज आइए ना। बहराइच में क्या हुआ, पंडित जी गए वहां पे झंडा फहरा, नया घर पे गोली खा गए। अभी बाबा लोग अभी देख रहे हैं, क्रिसमस में जा रहा है तोड़ फोड़ करने, तो कहीं कोई बाबा देखे तो जबरदस्ती कह रहा है कि बाइबल हटाओ, कौन था पता नहीं कौन बाबा था उधर, हनुमान चालीसा पढ़ा रहा है। तो बताइए भाटी साहब, जिस ब्राह्मण को समाज अगुआ मानता था, पंडित जी नमस्ते करता था, RSS बजरंग दल उसको अतताई बना रहा है। आइए पंडित जी, स्वागत है आपका हिंदू राष्ट्र। मेरे मित्र हैं प्रोफेसर रविकांत, मेरी बातचीत चल रही, हम लोग आजकल बोले कि हम लोग ब्राह्मण भी बोला जाए, दलित OBC को जगाने का कोई फायदा नहीं है, ये सब यहाँ से जगता है, उधर जाके सो जाता है, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। अब भाटी साहब में कम्युनिटी के लोग मेरे घर पर किसी दिन आए थे, हम लोग ऐसी सभा के 25-30 लोग थे, शायद आप नहीं थे। हम ले भैया छल्ले वाली गाड़ी से बाहर निकलो पहले हैं? तो बाबा का हाल भी बहुत बुरा होने वाला। आप लोग को लग रहा है ना कि बाबा राज कर रहे हैं, सब लोग राज पुरोहित नहीं बनेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ? अब इसके बाद मुस्लिम का होगा। क्या हुआ कि पंडित जी अब जो है ना दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक वाला चला रहे हैं, ई रिक्शा हैं, और हलवाई का काम करना पड़ेगा, सुलभ इंटरनेशनल में भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी हिंदू राष्ट्र बनाने का कीटाणु काटा, हिंदू राष्ट्र बनाने का कीटाणु काटा। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये ब्राह्मण का भी राष्ट्र नहीं होगा। सुन लीजिए, सब ब्राह्मण राज पुरोहित नहीं बनेगा, ये होगा अडानी का राज, जहां के 15,000 पे पंडित जी आपको भी काम करना पड़ेगा। हम तो दलित हैं, हम लोग पहले क्या 50 साल पहले उठाई नहीं, मजदूरी कर लेंगे। तुम अपना जानो, अपना जानो, बनाना था। वैसे ही जैसे दलित को पूरा 80 के दशक में दोनों फेनोमेना चल रहा है। देखिए स्टार्ट, ब्राह्मण को हिंदू राष्ट्र बनाना है और दलित को हुक्मरान बनना है, दोनों चल रहा है एक साथ, है ना। तो हुक्मरान बनने के चक्कर में सरकारी नौकरी, वजीफा और एडमिशन और स्कॉलरशिप सब कुछ था ना, बोला कि काम करो ना, तो हुक्मरान बनो तो कर ही लोगे, तब तो इसको खत्म करो सब। दोनों पैरेलल एक साथ देखिए। दूसरी बात, आजादी के बाद एक लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। उसका प्राइमरी जो वोट बेस था वो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, यही ना SC/ST। OBC पॉलिटिक्स लार्जली एंटी कांग्रेसिज्म रहा, आजादी के पहले से भी चलते रहा। तो जब हिंदू राष्ट्र संविधान लागू हुआ और 90 तक का दशक आप देख लीजिए, उठा लीजिए, 40 वर्ष से
जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस, एवरी इंस्टीट्यूशन was created during that period. ठीक है? अभी तक कोई नहीं पूछ रहा है कि मोदी साहब ने 10 साल में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले, खाली नाम बदल रहे हैं। मनरेगा से जीराम जी कर रहे हैं, 28 नाम बदले जो कांग्रेस के सरकार की योजना है। कोई नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी ने कितने एम्स बनवाए, कितने आईआईटी खोले हैं, कितने यूनिवर्सिटी खोले हैं। तो बना तो ये मान लीजिए कि उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन था? इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ब्राह्मण था, जो कि हिंदू राष्ट्र में अब मजदूर बन रहा है। हमको टेंशन नहीं, पंडित जी आपको भी टेंशन होगा। मैं एक आंकड़ा दूं, भाटी साहब के राज से दे रहा हूं, 50 से 90 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए। इतने नाम पढ़ देता हूं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत 4 साल, डॉक्टर संपूर्णानंद 6 साल, सुचेता कृपलानी 4 साल, कमलापति त्रिपाठी 2 साल, हेमवती नंदन बहुगुणा 2 साल, नारायण तिवारी 3 बार रहे छोटे छोटे पीरियड में 4 साल, और श्रीपद मिश्रा 2 साल। हम लोग खाली अपना रोना रोते हैं ना, तो बाबा को लगता है कि इसी से हमको दर्द है। बाबा को यही लगता है ना, अच्छा लग रहा है। बोले पंडित जी जरा अपने पीछे भी देखो क्या हो रहा है जरा। 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री ने 24 वर्ष राज किया, और सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी और ये लोग प्रधानमंत्री थे, और जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। आप यहाँ अंत भर मत बनो, फैक्ट में बात करो। सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर जो बना इसी पीरियड में बना, उसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? ब्राह्मण को मिला, दलित को मिला, एससी को मिला। लेकिन बिना रिजर्वेशन के भी ओबीसी 5-8% आ ही तो रहा था, नहीं आ रहा था। ऐसा तो नहीं था कि ओबीसी नौकरी नहीं कर रहा, 5-7-8% तो आ ही रहा था ना ओबीसी। अब तो ओबीसी प्रधानमंत्री है, ट्राइबल राष्ट्रपति है, लॉ मिनिस्टर दलित है। तो नॉन चलो क्या हो रहा है? नौकरियां कम क्यों हो रही? क्लास 3-4 कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों हो गए? भाई 90 के बाद तो बहुत सारे दलित बैकवर्ड लीडर्स पैदा हुए ना, सोशल जस्टिस का जमाना आया, तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइवेटाइजेशन क्यों आ गया? ब्राह्मण जब साथ था उस समय तो पब्लिक सेक्टर बन रहा था, जिसका सबसे ज्यादा लाभ ब्राह्मण समाज को मिला। नहीं चले जाते ऑफिस में त्रिपाठी जी, मिश्रा जी, ठाकुर जी, वाइस चांसलर, ऑल प्रोफेसर, ऑल ब्यूरोक्रेट, जजेस। मोदी जी आए थे लैटरल एंट्री लाए, उनका सोशल प्रोफाइल चेक कीजिए तो उसमें कितने ब्राह्मण आए थे। यहाँ पे देना इसलिए जरूरी है कि वो आपने अभी इंदौरी साहब का कह दिया ना, मुझे याद नहीं तो मैं भी पढ़ देता। तू पढ़ देना। कहते हैं ना, हाथ में मिसाल लेकर कोयले के खदान में रोशनी नहीं करते हैं। तो आप हाथ में मशाल लेकर जो रोशनी करने जा रहे हो, कोयले के कान में आग ही लगेगी जिसमें आप भी भस्म होंगे। सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, मॉडर्न, कैम्ब्रिज एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो रविकांत वाले बात छूट गया, रविकांत उसी से जोड़ देता हूं। रविकांत ने कहा, उसको मैं कोट करता हूं, कि ब्राह्मण के हाथ में, ब्राह्मण का प्रतीक जब तक सरस्वती रही तब तक ब्राह्मण विद्वान बन रहा था। नेहरू ने सरस्वती को प्रतीक माना ना, प्रतीक माना संतो। तो प्रतीक मान के वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस खोल रहे थे, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, सिंदरी, तो कहां पूरा बांध बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। और आरएसएस ने
परशुराम पकड़ा दिया पड़ता होगा। तो जाके जो भी पंडित को सुनेंगे, जरा अपने बच्चों पे नजर रखें कि कहीं आपका बेटा दंगाई तो नहीं बन रहा है। तो एक सेकुलर डेमोक्रेट जवाहरलाल नेहरू ने साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर खड़ा किया, और एक राइटिस्ट प्रो कॉर्पोरेट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने छीन लिया, डिसइन्वेस्टमेंट मंगा है। तो सरकारी कंपनी बिकी तो खाली दलित का नौकरी गया, क्या कर गया अपने पेंशन छीना। तो चूंकि सबसे ज्यादा पेंशन में ब्राह्मण थे, उसके लाभार्थी तो नौकरी सरकारी नौकरी में ब्राह्मण थे, तो उसके लाभार्थी तो जो है पेंशन को वही ना होंगे दादा। तो पेंशन छीना तो खाली हमारी छीना, आपका भी छीना ना। ये देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग को नहीं समझाऊं, आप लोग समझते ही खाली बड़े गुदगुदी वाला सुनते हुए अच्छा लगता है। 10 पंडित जी भी हमारी बात सुन लेंगे, एक गांव को मोबिलाइज कर लेंगे, आदमी ठीक कर रहा है, ठीक है। सरकारी संस्थान बर्बाद हुआ तो उसके भुक्तभोगी खाली हम पड़े। आप ही जिला स्कूल सबसे एलीट स्कूल हुआ करता था, उसमें एसपी साहब के बेटा भी पढ़ते थे, डीएम साहब के बेटा पढ़ते थे, हैं? वो बर्बाद हुआ तो आपको भी प्राइवेट में जाना पड़ेगा। प्राइवेट अस्पताल में आपको भी जाना, सारे ब्राह्मण तो करोड़पति नहीं होंगे ना। और इसी भी हमारे यहाँ एक विद्वान लेकिन निर्धन ब्राह्मण था, यही पढ़ाते हैं ना, ब्राह्मण लेकिन निर्धन ब्राह्मण। तो निर्धन ब्राह्मण जाके में जाता है 40s में, तो क्या बोला कि आइए पंडित जी स्वागत है आपका, फ्री में इलाज है। तो मेरी राय ये है ना कि खाली अपना रोना मत रो, दूसरों का भी दिखाओ। दूसरी बात है कि हम लोग इसको फेंक नहीं, पता नहीं क्यों। अरे इंदिरा गांधी तो दूर है, अभी इंदिरा गांधी नहीं होती तो तुम्हारे नेता सब भी नहीं होता, क्योंकि बाबू ने पढ़ के चल दिया उसको संगठन बनाने के लिए, समझे। जमींदारी नहीं थी, अब बैंकर नहीं था, तेरे मामा बैंकर नहीं थे, अब दलितों की जमींदारी नहीं थी, पार्टी साहब का जो रो सकता है 100 एकड़ को, इनसे पूछे ना कितना है। उत्तर प्रदेश देश नहीं है, उससे बड़ा देश। 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस बाबू लोग कहा ना इसी से बनाए थे। सामाजिक संगठन और विश्वविद्यालय खड़े हुए जिस दिन, इस भारत सरकार को शिकस्त हमने दी। 2 अप्रैल 2018 और 5 मार्च 2019 रोस्टर का आंदोलन, 5 मार्च और 2 अप्रैल 18 SC/ST एक्ट के खिलाफ। सरकार बैकफुट पे गया कि नहीं? हारा ना। ये बाबू लोग जितना चंदा दिया अरबों खरबों रुपए, उनसे पूछो कि कौन सा नेशनल पॉलिसी बना है, उन्हीं का नाम। कोई दलित आंदोलन में शिक्षा और रोजगार के सवाल पर कोई आंदोलन है नहीं, हुक्मरान बोलने में आप तो राधा सुने ना, कृष्ण की तरह जादू करेंगे, पूरा सोने का हो जाएगा पूरा द्वारका। राधा के मोहन तेल हो जाए राधा। दलित को बाबा साहब की जिंदगी लग गई कहने में कि साबित करने में। जाके आप कृपांशु लॉस पढ़िए 1942, उनकी जिंदगी लग गई साबित करने में। आर 19 कि हम अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम ईसाई अल्पसंख्यक है, मान लिया। थैंक यू मिस्टर अर्जुन जी, आपने हमारे लिए शिक्षा के द्वार खोले। कभी जगजीवन राम को थैंक यू बोले? जितना पैंट शर्ट पहन के यहाँ पे जो नौकरी करने वाला होगा, जो 90 के पहले आया होगा, सब उसी वक्त का नौकरी लगा।
89 में राजीव गांधी ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया थे, तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी नहीं बोलते। और तो मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मुझे बोलने का फ्रीडम है। वो भी नहीं बोलते कि हमने क्या क्या किया, खाली उनको यही बात कहना था कि 40 साल हमने जो किया मोदी जी वही बेच रहे, उसी को बर्बाद कर रहे हैं। डेटा निकाल लेते, जैसे ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों का डेटा हमने निकाल लिया। तो किसी को थैंक यू नहीं बोलेंगे। इमरजेंसी लगा था तो उससे हमें क्या, दलितों के लिए गोल्डन रहा था, मेरी स्टैंड था पहले, अभी भी। स्पेशल आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में ये वो 50 रखे हुए, हर समय एक मुद्दा ही किसी आंदोलन को सफल बनाता है। 1000 मुद्दे लेके चलेंगे, आप कभी सफल नहीं होंगे। इतिहास में नाते में कह रहा 1857 नमक सत्याग्रह, गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर पानी, आरएसएस बीजेपी राम मंदिर, और आप 1000 ले लेते हैं कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं पूरे हाउस को कि सिर्फ आप स्पेशल कंपोनेंट प्लान लागू करवाएं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि एक मुद्दा उठाइए कि सरकारी ठेकेदारी जितनी है उसमें हमारा रिजर्वेशन लागू करिए। सरकारी ठेकेदार अब मत आइए, जरूर 50 मत उठाइए, कोई फायदा नहीं। सिर्फ सरकारी संस्थान में हमारा पूरा भागीदारी होना चाहिए, उसी में आपके लाखों लाख लोग करोड़पति बन सकते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने वहां डाइवर्सिटी लागू किया था, वहां पे मुख्यमंत्री रहते हुए मैं था उस प्रोग्राम में 2002 में। SC/ST से हम सरकारी खरीदारी में हम 30% रिजर्वेशन खरीदेंगे। हमारे दलित भाई लोग सोचे कि अरे हम लोग तो हुक्मरान बनने आए हैं, दिग्विजय सिंह बनिया बना रहा है हमको। हाँ, नहीं सब मतलब कितना 545 कितना MP है, 43 है। इस सबको लगता है कि उसमें हम सब MP रहेंगे, मतलब पार्लियामेंट हाउस फट जाएगा, इतना MP जाएगा तुम्हारा। सबको लगता है कितना 6000 विधायक होंगे। नौकरी तो 20 लाख 50 लाख नौकरियां हो सकती है। ये आपके एजेंडा पे क्यों नहीं है? 1942 में बाबा साहब ने जब मेमोरेंडम दिया था ग्रांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, बोले 1076 ICS में से एक दलित है, वो भी नॉमिनेटेड है। 1171 CPWD के ठेकेदार में एक सिर्फ दलित है। ये कोई नेता आपको बताएगा नहीं, सही बात। और उसके लिए क्या रेमेडी दे रहे हैं, क्या रिकमेंड कर रहे हैं? 40 पेज का दस्तावेज, गोपनीय दस्तावेज। और उस समय मंत्री बन चुके थे वो वायसराय के साथ। 4 तरह की शिकायतें हैं। राजनीतिक शिकायतें, मतलब भैया एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक ही मिनिस्टर है, हमारा 3 होना चाहिए कम से कम, 3 होना मिनिस्टर। शैक्षणिक शिकायतें, और बता रहा हूं अन्य शिकायतें जिसमें कि सरकारी ठेकों में बंद द्वार, सरकारी ठेका में वो वादा कर रहे थे, मांग रहे थे कि सरकारी ठेका में हमारा रिप्रेजेंटेटिव 1942 में, और अभी हमारे नेता के एजेंडा पे नहीं है। जात के नाम पे वोट दे रहे हैं ना, तो बोलिए कि घोषणा पत्र में शामिल करिए। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि सब पर्सनल काम में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि जाएंगे नेताजी मेरा बच्चा का जो है ना मॉडर्न स्कूल में करवा दीजिए, हमारा ट्रांसफर करवा दीजिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों नहीं हो रही? रेमेडी सब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दलित के पास पैसे नहीं, कुछ नहीं है, तो उसको नौकरी दिलाने के लिए क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि आयु सीमा बढ़ाया जाना चाहिए, परीक्षा शुल्क में कमी होनी चाहिए, और एक नोडल ऑफिसर, एक अधिकारी नियुक्त करें जो कि देखे कि इसके साथ गड़बड़ नहीं हो रही। शैक्षणिक शिकायतें में क्या बोले, खाली पॉइंट्स बोल रहा हूं, आप किताब पढ़ लीजिएगा। उच्च शिक्षा के लिए सहायता का अभाव, कोई हेल्प नहीं है।
अनुसूचित जातियों के लड़कों में उच्च शिक्षा की प्रगति को देखा जाए तो कला और विधि में ठीक ठाक है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में शिक्षा ने कोई प्रगति नहीं की है। विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा से पहुंच से बाहर। इसके लिए कई रेमेडी दे रहे हैं कि 2 लाख फंड दिया जाए, BHU एवं को जैसे 3 लाख दे रहे हैं वैसे हमें भी 3 लाख दिया जाए। जो विदेश पढ़ने जा रहे हैं उनको 2 लाख रुपए का फंड क्रिएट किया जाए, ये कह रहे हैं। बहुत सारा डिटेल्स